अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ नरक के द्वार कभी प्रबल ना होंगे, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझे जीवन अधलोक की कुंजियां दूंगा। जो यीशु में चलता है वो जय कुत्सों में चलेगा। जो शैतान क्या चाहता है, दगोन क्या चाहता है कि उसके अंदर निराशा भर दे, विश्वास को डगमगा दे, निराशा में डालकर धोखे से तुम्हारा जॉय चुरा ले, स्ट्रॉन्ग होल्ड लगा दे, चिंता भर दे, उलझन भर दे, जो प्रोफेसी करी गई उन पर विश्वास हटा दे, लस्टफुल थॉट जो है व्यभिचार के वचन, व्यभिचार के बीज डाल दे, आम तरस का आत्मा भर देता है। यीशु का नाम किसी समस्या से बड़ा नाम है। आज मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको विश्वास है कि यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है, आपको बचा सकता है, आपको दलदल की इस दुनिया में जो फंसे हुए हैं उसे निकाल सकता है? आपके जो ब्रिजेस हैं जो आपने अगर तोड़े नहीं है, आपने जलाए नहीं है, अगर पहले दारू पीते थे, अगर वो जो साथ रहते थे जो गलत साथ थे, बाइबल में लिखा कि बलियाल का मसीह से क्या संबंध, अगर वो आज भी है, वो कनेक्शन आज भी है, और ब्रिजेस को आप जो आपको पाप के पीछे खींच के लेके जाते हैं उनको आपने नहीं तोड़ा, नहीं काटा, स्मैश नहीं किया है, तो 100% जानिए कि वो आपको फिर से पीछे खींच। अगर बिलाम का झूठा आत्मा देखेंगे वो आज भी है, आज भी लोग देखो गलत झूठी अपने नाम और महिमा के लिए प्रोफेसी कर रहे हैं, पैसे के लिए लोग भागे चले जा रहे हैं, यीशु का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। बालाम का आत्मा आज भी कार्यरत है उन पर जो उसको अलाउ करते हैं। स्पिरिट गोलियत का आत्मा भी डराने की कोशिश कर रहा है लोग। जेजेबेल इजाबेल का आत्मा जो सेक्सुअल परवर्जन में डाल देता है। हेरोद का आत्मा जो बच्चों को किल कर रहा है। सब आत्माओं से बढ़ के वो है होली स्पिरिट, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये पहाड़ टल जाएगा। यू विल नॉट विक्टिम बट विल बिकम विक्टर। तुम हारा हुआ जीवन नहीं जियोगे। वीडियो सुनने इसलिए नहीं सुनना है कि शैतान आपको चेस कर रहा है, आप वीडियो इसलिए सुन रहे हैं, आप ये चर्च इसलिए आते हैं कि परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं। जो आपके ड्रीम्स हैं और नाइटमेयर जो डर है एक साथ नहीं रह सकते। फेथ और फियर यानी कि विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकते। सच्चे परमेश्वर की आराधना करना, उसको मानना यानी कि अपना जीवन बदलना है। यीशु मसीह के नाम से दागोन जो है बीमारी के रूप में है, गरीबी के रूप में है, एंग्जाइटी के रूप में है, परेशानी के रूप में, गलत रिलेशनशिप के रूप में है, अंधकार की शक्तियों के रूप में है, लालच के रूप में है, यीशु के नाम से वो खड़ा नहीं रह सकता। ऐसी बातें जो स्लेवरी की स्पिरिट है, जो एक काम आप छोड़ना चाहते हैं, बार बार करते हैं, यीशु के नाम से वो जुआ, वो आर्थिक जुआ, मानसिक जुआ, वो सामाजिक जुआ टूट जाएगा। मेरा नाम पास्टर देव तिवारी है। यीशु मसीह के नाम से आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर की जो महिमा है, जो आर्क ऑफ कवनेंट थी, वाचा के संदूक में थी, इसका वर्णन पहले शमूएल के 5वें अध्याय में। और दूसरी तरफ यूहन्ना के पहले लाइन के पहले में लिखा कि आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना के पहले अध्याय की 5वें में लिखा है कि ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अगर हम लोग इसको कंपैरिजन देखेंगे और पहले शमूएल के 5वें अध्याय की अगर पहली लाइन से हम लोग पढ़ेंगे और कंपैरिजन करेंगे यूहन्ना के पहले अध्याय की पहली लाइन को, तो वहां लिखा है कि फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठा करके अश्दोद में पहुंचा दिया। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक उठाकर दागोन के मंदिर पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। और दूसरे दिन अश्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के सामने औने मुंह पड़ा है। तब उन्होंने दागोन उठाकर उसी के स्थान पर फिर से खड़ा किया। फिर अगले दिन जब तड़के उठे तब क्या देखा, दागोन यहोवा के संदूक के सामने औने मुंह फिर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेढ़ पास कटी हुई पड़ी। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। यानी कि यहाँ पर हम दोनों को अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम में जो परमेश्वर की महिमा थी वो वाचा में थी। परमेश्वर का वाचा था, उसके अंदर परमेश्वर का जो छड़ थी और टैबलेट थी, उसके अंदर इजरायली लोग उसको कैरी करते थे और जहां जहां वाचा का संदूक जाता था हजारों में यहोवा लौट के आता था। और मूसा जब बोलता था, जब उसके आगे जोशुआ बोलता था और नाई जब लोग बोलते थे तो परमेश्वर की महिमा उतरते थे और ये लोग हमेशा जीतते थे। लेकिन यहाँ पर जब लोग बिगड़ गए, इजरायली बिगड़ गए, इन्होंने क्या किया वहां पर लिखा है, अगर हम लोग न्यायी अगर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे वहां पर लिखा कि ये लोग मार्ग से भटक गए थे और जिसको जैसा मन आता था वैसे ही काम करते थे। यानी कि मूसा सो गया था, यहोशू सो गया था। उसके बाद जब ये 12 गोत्र हैं जिन्होंने देश को जब उन्होंने अधिकार में लिया तो यहोवा ने साफ साफ बोला था कि यहोवा ने बोला था जब तुम अधिकार में ले तो कनानी, परिज्जी, हिबूशी यानी कि जो भी ये शरीर काम है मिद्यानी और फलिस्तियों को अपने बीच से निकाल देना।
इनको बीच में मत रखने देना। और बाइबल बताती है कि उन्होंने पूर्णतः पालन नहीं किया, उनको क्या किया, उन्होंने स्लेव बना लिया, उनको अपना गुलाम बनाकर उनसे काम कराने लगे इजरायली लोग। यहोवा से फिर गए तो क्या हुआ कि यही फलिस्ती लोगों ने इनको कब्जे में कर लिया। तो ये एक वही वर्णन है कि जब फलिस्तियों लोगों ने जब इनको हरा दिया युद्ध में, तो इनका वाचा का संदूक अपनी जगह अस्तोद में ले गए। फलिस्तीन में एक जगह जिसका नाम अस्तोद है, वहां ले गए। ये लोग ये सोचते हैं कि वाचा का संदूक यहोवा इनके वाचा का संदूक में रहता है और इनकी ग्लोरी यहोवा की जो है, महिमा जो है यहोवा की वाचा के संदूक में, अगर इसको हम चुरा लेंगे, इसको अगर खींच लेंगे तो हम इन पर हमेशा जयवंत रहेंगे। हालेलुया। जबकि ऐसा नहीं, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, धरती आकाश का बनाने वाला है। वो क्या बॉक्स में रहेगा, वो तो अपने बच्चों से प्रेम करता है, इसलिए उनके बीच में उपस्थिति में रहता है। वो अपनी महिमा को एक बॉक्स में सिमटा करके एक सिंबॉलिकली रूप में रहता था। परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, जिसने हजारों लाखों तारों को बनाया है, उसने हर इंसान को बनाया है, उसको कोई क्या बॉक्स में रखेगा। लेकिन ये छोटी सोच जो फलिस्तीन जो सोचते थे वो बॉक्स को चुरा के ले जाते हैं। युद्ध में इजरायली हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि यहोवा की बात को नहीं मानते, इसलिए वो हार जाते हैं। उनको लेकर के वो वाचक संदूक ले जाते हैं और देखते हो क्या होता है कि उसको अस्तोद में पहुंचा देते हैं। अस्तोद में एक जगह थी और अपने दागोन के मंदिर में पहुंचा देते हैं। किसको? यहोवा के वाचा के संदूक में। और जैसा हमने यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले लिखा है कि जगत में ज्योति थी और अंधकार ने उसको न पहचाना। अगर हम इंग्लिश में देखें तो वहां पर लिखा है कि लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस एंड डार्कनेस हैज नॉट ओवरकम, ओवरपावर, एब्सॉर्ब, ओवरटेक और नेवर पुट इट आउट, नेवर एक्सटिंग्विश द लाइट। अंधकार जो है प्रकाश को समझ नहीं पाए। अंधकार मतलब दुनिया, प्रकाश मतलब यीशु को समझ नहीं पाए। जैसे फलिस्ती लोग भी यहोवा को समझ नहीं पाए, उसकी महिमा को समझ नहीं पाए, उसको संदूक समझ लिया, चुरा के ले गए और सोचे हमें आशीष आएगी। वैसे ही खुदा पर यहां पर आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब आया आज से 2022 साल पहले, तो लोग जो अंधकार थे, जो दुनिया के काम थे, उनको प्रकाश समझ में नहीं आया। यीशु के लाइट, यीशु की बातें, यीशु के ज्ञान, उसका वचन समझ नहीं आया। उनको अंधकार के काम ज्यादा प्रिय लगे। यानी कि शैतान को यीशु का आना इस दुनिया में पसंद नहीं आया। लिखा है कि डार्कनेस कुड नॉट कंप्रहेंड जीसस। अंधकार ज्योति को समझ नहीं पाया, उस पर विजय नहीं पाया, उसको ओवरकम नहीं कर पाया, उसको हरा नहीं पाया। इसे लिखा पहले उन्नया के 4:5 में लिखा है, 4:5 के पहले उन्नया 5:4 में लिखा है कि जो हमारे अंदर है यीशु मसीह है, दुनिया से यानी दुनिया का सदा शैतान है उससे बड़ा है। और उस पर विश्वास, यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हम बैरी पर, शैतान में हमेशा विजय प्राप्त करते हैं और विजय में चलते हैं। लाइट स्टैंड नेक्स्ट टू डार्कनेस एंड लाइट ऑलवेज विंस। I will repeat, light stand next to darkness, light always wins. जो संसार की ज्योति है वो हमेशा से जीतती है। जिस प्रकार से आर्क ऑफ गॉड, आर्क ऑफ कवनेंट, वाचा का संदूक था, परमेश्वर की महिमा उस बॉक्स में थी, वैसे ही वो बॉक्स यीशु मसीह, वही बॉक्स के अंदर क्या था? वचन था। वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया। सेम और आज भी ऐसा ही होता है कि जो बैरी है, जो शैतान है और जो दुनिया के लोग हैं, परमेश्वर की महिमा को चुराना चाहते हैं, यीशु की बातों को चुराना चाहते हैं, यीशु को वो महिमा नहीं देना चाहते हैं। क्या यहां पर देखो, यहां पर क्या किया फलिस्तीनियों ने क्या किया कि वाचक संदूक को कैप्टिविटी में ले गए, यानी कि परमेश्वर के वचन को कैप्टिविटी में ले गए, यानी कि परमेश्वर की महिमा को अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में रख लिया ताकि उसकी महिमा प्रकट ना हो। शमूएल के दिनों से और आज तक, अगर हम उत्पत्ति के देखें तो आज तक वही महिमा की लड़ाई है। परमेश्वर की महिमा, यहोवा की महिमा, यीशु की महिमा, ये दुनिया अंधकार की शक्तियां उसको गिराना चाहती है, उसको झूठ फैला करके दबाना चाहती है। जो महिमा यहोवा की है, जो महिमा यीशु की है, जो यीशु की कुर्बानी है, उसको दुनिया के सामने तोड़ मरोड़ करके हॉलीवुड बॉलीवुड पेश करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहूंगा कि दो ही मार्ग हैं। अगर हम कुलस्तियों की पुस्तक पहले देखिए 13वीं लाइन पढ़े तो वहां लिखा हुआ है, प्रभु ने हमें अंधकार के व्यवस्था छुड़ा करके अपने पुत्र यीशु के राज में प्रवेश कराया। यानी कि एक अंधकार की दुनिया और एक प्रकाश की दुनिया। अंधकार कभी नहीं प्रकाश को चाहता और प्रकाश हमेशा जीतता है अंधकार से। यानी कि कोई तीसरा मार्ग नहीं। यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना के 14:6 में कि मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन हूं, मेरे बिना कोई भी पिता की ओर नहीं जा सकता। ये मेरा रेवलेशन पॉइंट था। जब मुझे पहली बार सुसमाचार बताया गया था तो ये मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट था। ऑलरेडी मेरी वाइफ पहले से ही यीशु को जानती थी, यानी कि उसका हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था और मेरा भी, लेकिन उसको कैसे से भी परमेश्वर के बारे में पता था। एक बुक के द्वारा उसको गॉस्पेल किसी ने प्रीच नहीं किया, उसको यीशु बुलाता है पुस्तक थी, बुक थी, उससे उसको यीशु के बारे में पता चला और वही जो गॉस्पेल मैसेज है मेरे पास आया उसके द्वारा। और जब मैंने ये रेवलेशन वर्ड, जब ये प्रकाशन सुना कि वही जीवित मार्ग है, सच है, तो मैंने फिर सब कुछ छोड़ करके यीशु की ओर चलना शुरू किया। मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म भी करा यीशु ने। मैंने यीशु से बोला था कि तू आश्चर्य कर्म करेगा तो मैं तुझे
मानूंगा। और परमेश्वर ने मेरे पास वचन भी भेजा और आश्चर्य कर्म भी दिखाया, फिर मेरा यीशु में जन्म हुआ। यानी कि रेवलेशन क्या है कि वही जीवन सत्य मार्ग, बाकी कुछ भी नहीं है दूसरा। और हमें पुराने नियम में क्या देख रहे हैं कि परिस्थिति जो है परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की महिमा को कैद करना चाहते हैं। आज दुनिया में यही हो रहा है, परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के वचनों को कैद करना मांगते हैं। और आप देखेंगे कि यीशु मसीह को भी शैतान ने, मृत्यु ने चाहा कि उसको कब्र में कैद कर ले, उसकी महिमाओं को कैद कर ले, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो मुर्दों में से यीशु मसीह को जिलाया और खड़ा किया। मृत्यु, बैरी क्या बोला गया? मृत्यु बोला गया, अंतिम बैरी मृत्यु है उसको, और अकब्र उसका पेट, उसको यीशु हरा करके जय के उत्सव में चलता हुआ चाबी को उसने कहा, रेवलेशन के पहले अध्याय की ने कहा कि देखो मैं मर गया था और अब देखो मैं युगानुग जीविता हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ नरक के द्वार कभी प्रबल ना होंगे, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझे जीवन अधोलोक की कुंजियां दूंगा। जो यीशु में चलता है वो जय के उत्सव में चलेगा। यानी कि डार्कनेस दबा करके उसको पकड़ के नहीं रह सकती, उसकी ब्लेसिंग को, उसकी प्रकाश को होल्ड करके नहीं रख सकती। कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी अड़चने आए, लेकिन जो यीशु में चलते हैं कभी भी बैरी, दुष्ट की चालें, दुष्टता के लोग, अंधकार की शक्तियां कभी भी परवेल, ओवरकम उसको, उसकी पवित्र आत्मा की आंख को एक्सटिंग्विश, बुझा नहीं सकती। उनका जो भगवान था, जो दागोन था, क्या प्रयास कर रहा था? वाचा का संदूक को चुरा कर छीन ले आते हैं। यानी कि वाचा का संदूक क्या? आपकी शांति है, आपकी महिमा है, जो परमेश्वर ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। यानी कि उस पवित्र आत्मा के मंदिर के अंदर जो है परमेश्वर, जो शैतान क्या चाहता है, दागोन क्या चाहता है कि उसके अंदर निराशा भर दे, विश्वास को डगमगा दे, निराशा में डालकर धोखे से तुम्हारा जॉय चुरा ले, स्ट्रॉन्ग होल्ड लगा दे, चिंता भर दे, उलझन भर दे, जो प्रोफेसी करी गई उन पर विश्वास हटा दे, लस्टफुल थॉट जो है व्यभिचार के वचन, व्यभिचार के बीज डाल दे, आम तरस का आत्मा भर देता है, टूटापन, खालीपन, दुनिया की तरफ भागने को मोड़ता है, मुंह देखे नया सिखाता है, रेवन स्पिरिट, कौवे की आत्मा को भड़काता। जो कौवा जो था, जब उत्पत्ति के 6ठे अध्याय देखेंगे, जब वो नोहा भेजता है तो कौवा, रेवन स्पिरिट क्या करती है? दुनिया के सड़े मांस को खाती है और आर्क ऑफ कवनेंट यानी कि उस वाचा नूहा के जहाज को नहीं लौटता है, दुनियादारी को बढ़ाता है। वाचक संदूक को ले जाकर के उसको बंद करना चाहता है दागोन के मंदिर पे। यानी कि फलिस्ती क्या करते हैं? वाचक संदूक को दागोन के मंदिर में रख के बंद कर देते हैं। और अगले दिन जाके क्या देखते हैं कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह गिरे पड़ा है। कितना भी दागोन चाहे आपको गिरा दे, दबा दे, आपको निराशा कर दे, आपके उसको स्ट्रांग होल्ड में लेके चला जाए, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति है उस दागोन को गिरा देगा। शैतान क्या बोला गया? फादर लाइज बोला गया। उसको गिरा देगा, उसको अपने चरणों में लेके आएगा। जो परमेश्वर की उपस्थिति है, जो परमेश्वर की आपके अंदर उपस्थिति है, वो प्रेजेंस ऑफ द होली होस्ट, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहभागिता जो तुम्हारे अंदर है, वो दागोन की कोई भी चाल को नीचे गिरा देगी। यीशु का नाम किसी भी बीमारी से बड़ा नाम है, यीशु का नाम किसी समस्या से बड़ा नाम है, यीशु का नाम इस जीसस स्टिल सेव्स। आज भी यीशु सेव करता, आज भी यीशु हील करता, आज भी यीशु डिलीवर करता है हमें हर पाप से, हर शैतान के जाल से। आज मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको विश्वास है कि यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है, आपको बचा सकता है, आपको दलदल की इस दुनिया में जो फंसे हुए हैं उससे निकाल सकता है, आपको इस एडिक्शन से निकाल सकता है, आपको इस परेशानी बीमारी से निकाल सकता है, आपको इस कर्जे से निकाल सकता है, आपको इस सुसाइडल स्पिरिट से निकाल सकता है। हाँ, यीशु का, मसीह का नाम इतना बड़ा है कि इस धरती और आकाश के नीचे कोई और नाम नहीं। हर घुटना, हर जबान स्वीकार करे कि यीशु मसीह सच्चा जीविता परमेश्वर है। अगर माने ना माने आप, अगर आप परमेश्वर यीशु में हैं तो आप आत्मिक युद्ध में हैं। लेकिन ये सच बात है, क्योंकि जब अंधकार से बाहर निकल के आते हो तो अंधकार की शक्तियां कभी नहीं चाहती हैं कि तुम प्रकाश में चलो। वो पीछे आपका बैक एंड, आपका जो पुराना, आपके जो ब्रिजेस हैं जो आपने अगर तोड़े नहीं है, आपने जलाए नहीं है, अगर पहले दारू पीते थे, अगर वो जो साथ रहते थे, जो गलत साथ थे, बाइबल में लिखा कि बलियाल का मसीह से क्या संबंध, अगर वो आज भी है, वो कनेक्शन आज भी है, और ब्रिजेस को आप जो आपको पाप के पीछे खींच के लेके जाते हैं, उनको आपने नहीं तोड़ा, नहीं काटा, स्मैश नहीं किया है, तो 100% जानिए कि वो आपको फिर से पीछे खींचेंगे, फिर से वो दागोन के मंदिर में ले जाएंगे, आपको कैप्टिविटी में ले जाने को, आपको बंधुआई में ले जाने को वो मुंह खड़े हुए हैं। क्या आपको मालूम है? स्पिरिट ऑफ फेरोन, यानी कि फेरोन का आत्मा आज भी अलाइव है, आज भी काम करता है, जो आपको आज भी इजिप्ट में, आपको मिस्र में खींच के ले जाना चाहता है, स्लेवरी में लेके जाना चाहता है। ऐसे कोई आदत जो आप बार बार करते हैं, उससे आप ओवरकम नहीं पा रहे, तो यानी कि स्पिरिट ऑफ फेरोन
फिरौन का आत्मा आपको अंदर काम कर रहा है, वो आपको फिर से गुलामी में लेकर जाना चाह रहा है, जिसको दलदल की से यीशु ने निकाला। आज भी आप फिरौन का आत्मा चाहता है आपको वापस के जीवन में ले जाने के लिए। अगर बेलम का स्पिरिट देखेंगे, अगर बिलाम का झूठा आत्मा देखेंगे, वो आज भी है। आज भी लोग देखो गलत झूठी अपने नाम और महिमा के लिए प्रोफेसी कर रहे हैं, पैसे के लिए लोग भागे चले जा रहे हैं, यीशु का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या स्पिरिट बेलम, बालाम का आत्मा आज भी कार्यरत है उन पर जो उसको अलाउ करते हैं। स्पिरिट गोलियत का आत्मा भी आज भी डराने की कोशिश कर रहा है, लोगों को ललकारता है, मॉकिंग करता है, इंटिमिडेट करता है, डराता है, भय लाता है, आज भी काम कर रहा है। आप देखिए स्पिरिट जेजेबेल, इजाबेल का आत्मा है जो सेक्सुअल परवर्जन में डाल देता है, गुफा में ले आता है। यानी कि सेक्सुअल परवर्जन क्या है? पोर्नोग्राफी, यानी कि गंदी पिक्चरें। आप एक रूम में छुप करके चुप दिखते हैं, यानी कि क्या है? इजाबेल स्पिरिट है, इजाबेल का आत्मा जो आपको गुफा में लेके जा रहा है, छुपने के स्थान में लेके जा रहा है। कोई अंधकार काम है, प्रकाश में नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते, आप छुप कर करते हैं। आप देखते हैं कि जो लेस्बियन है और जो होमोसेक्सुअल है, हेटेरोसेक्सुअल है, इसको परमिशन दे दी गई, कई नेशंस में परमिशन दे दी गई। यानी कि जो यहोवा ने मना किया था, यहोवा ने आदम ईव को बनाया था, यहोवा ने आदम व ईव को शादी करने के लिए नहीं बोला था, उसने आदम ईव को इकट्ठा किया था। उस परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के खिलाफ ये काम हो रहे हैं। सेक्सुअल परवर्जन, सेक्सुअल डिजायर बढ़ा रहे हैं, रेप हो रहे हैं। तो ये कौन से आत्मा है? इजाबेल का स्पिरिट है, एक को डाउन करना, एक को गिराना, हमेशा डराना, मैनिपुलेट करना। यानी कि जो बोला गया उस बात को ना करना, उस बात को बोला ऐसा तो मैंने नहीं बोला था। ये स्पिरिट ऑफ जेजेबेल काम कर रहा है। स्पिरिट ऑफ हेरोडेस, यानी हेरोद का आत्मा जो बच्चों को किल कर रहा है। आप देखेंगे कई नेशंस में, मैंने भी न्यूज पढ़ा एक हफ्ता पहले, वहां पर बच्चों को जो अबॉर्शन का परमिशन दे दिया गया। यानी कि अगर आप स्त्रियां चाहते तो अबॉर्ट कर सकते हैं, वो लीगल हो गया है। हमारे देश में नहीं, लेकिन बाहर के कई देशों में वो लीगल हो गया। यानी क्या है? किलिंग ऑफ सन इनोसेंस, छोटे बच्चों को हेरोद राजा ने मारा था। यानी कि हेरोद का स्पिरिट काम कर रहा है। लोग एंजॉय कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं कि एक अच्छा लॉ पास हुआ है। यहाँ पर एक बड़ी खबर है, खुशखबरी है। यहाँ पर एक ऐसा आत्मा है जो हर ये जितनी आत्माएं मैंने बोली, डराने वाली, धमकाने वाली, बिगाड़ने वाली, उन सब आत्माओं से बढ़ के वो है होली स्पिरिट। न तो बल से, न तो शक्ति से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये पहाड़ टल जाएगा। ये जरुब्बाबेल, ये पहाड़ टल जाएगा। यानी कि चाहे स्पिरिट हेरोडोस हो, जिजेबेल हो, हेरोदोस, गोलियत हो, ये स्पिरिट ईश्वर की पवित्र आत्मा के सामने कुछ है नहीं सकती। भूसी के समान उड़ जाएगी, एक हवा के बादल के समान उड़ जाएगी। मोस्ट पावरफुल ऑन दिस अर्थ इज द होली स्पिरिट, नेम ऑफ द जीसस। हम गुलायत का आत्मा देखते तो हमारे पास डेविड है, इजाबेल का स्पिरिट देखते तो हमारे पास एलिया है। अगर हम हेरोद का आत्मा देखते तो हमारे पास यीशु मसीह है। अगर नबूकदनेस्सर का आत्मा है तो हमारे पास दानियल है। तो शैतान क्या चाहता है? आपकी ग्लोरी, आपके अंदर जो यीशु मसीह का वचन है, जो लिखा है पहला यूहन्ना के 2:17 में कि परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे अंदर है, ग्लोरी तुम्हारे अंदर, उस ग्लोरी को चुराना चाहता है, उस परमेश्वर की महिमा को, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, उस मंदिर को खराब करना चाहता है बैरी शैतान। हेल जो है, नरक की शक्तियां क्या है? आपकी जो जॉय है उसको हटा करके नरक की शक्तियां, यानी कि निराशा डालना चाहते हैं। ये इस पर नहीं कि आपने क्या किया है, बट इसमें है कि क्या आपके पास आने वाला है। या यहां पर यह नहीं कि आपने यीशु के लिए क्या किया, यहां पर यह है कि यीशु मसीह आपके लिए क्या करने वाला है। पहले यूहन्ना के 4:19 अगर हम देखें तो वहां लिखा कि ये तुम्हारी बड़ी बात नहीं कि तुमने यीशु को चुना है, बड़ी बात इसमें कि यीशु मसीह ने तुमको चुना है। अगर हम चुनने की जगह हम प्यार लगा दें तो यहां पर लिख के आएगा कि इसमें बड़ी बात है कि तुमने यीशु मसीह से प्रेम किया। बात इसमें बड़ी है कि यीशु मसीह तुमसे पहले प्रेम किया है, अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। तुम उस दागोन के देवता से, तुम जो फलिस्तीन को लेके चले गए, तुम बंधुआई में नहीं जाओगे, तुम नहीं भागोगे, बैरी भागेगा, अंधकार की शक्तियां भागेंगी। विल नॉट गेट आउट बट यू विल गेट इन टू सक्सेस। यू विल नॉट विक्टिम बट विल बिकम विक्टर। तुम हारा हुआ जीवन नहीं जियोगे, तुम विजेता का जीवन जियोगे। यू आर ड्रिवन बाई व्हाट इज अहेड। तुम उसके द्वारा नहीं चलोगे जो तुम पीछे को छोड़ के आओ, जो अपनी यादें उनको उसमें नहीं जीते रहोगे, तुम उसमें जीते रहोगे जो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने जो योजनाएं तुम्हारे लिए जो रखी है। आप चर्च इसलिए नहीं जाते, आप ये वीडियो सुन रहे, इसलिए नहीं सुन रहे कि शैतान आपको चेस कर रहा है। आप वीडियो इसलिए सुन रहे हैं, आप ये चर्च इसलिए आते हैं कि परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं मसीह के वचनों में, क्योंकि आपका मन यहोवा के पीछे है। नीति वचन 23वें अध्याय के 18वें में लिखा है कि देयर इज अ फ्यूचर एंड योर होप विल नॉट कट ऑफ। मैं आपको प्रोफेटिकली बोलना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी सीजन से, किसी भी दौर से गुजर रहे हैं, वो आपको गिराएगा नहीं और आपको नए सीजन की ओर, एक नए जीवन की ओर, एक नई ऊंचाइयों की ओर, एक नई बुलंदी की ओर लेके जाएगा। यानी कि जहां प्रकाश है वहां प्रकाश ही जीतता है। प्रकाश के अगर बगल में अंधकार है तो प्रकाश ही अंधकार से जीतेगा। लाइट ऑलवेज विंस। अब लिखा वहां पर दागोन गिर गया, यानी कि एक ही स्पेस है,
एक ही जगह है और वो स्पेस है, यहाँ पर यहोवा, यहाँ पर दागोन है, यानी कि आर्क ऑफ कवेनेंट है, यहाँ पर दागोन है। और परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। वो जगह, जो जगह वो यहोवा की महिमा की है, वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सैटेलाइट चीज खड़ी रह ही नहीं सकती, उसको गिरना ही पड़ेगा, उसको झुकना ही पड़ेगा और वो मूर्ति गिर पड़ती है। यानी कि यहां पर हम क्या सीखते हैं कि यू कैन नॉट, यानी कि पास्ट एंड फ्यूचर कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम स्पेस। ग्लोरी एंड रिजेक्शन कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम प्लेस। प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। जो आपके स्वप्न है, जो आपके ड्रीम्स हैं और नाइटमेयर, जो डर है, एक साथ नहीं रह सकते। फेथ और फियर, यानी कि विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकते। पवित्र आत्मा, पवित्र जीवन और पाप में जीवन एक साथ नहीं रह सकते। एंग्जाइटी और अनएडिंग एक जगह नहीं रह सकते, एक को जाना पड़ेगा। और जाए कौन? अंधकार जाएगा, दागोन जाएगा। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे फिलिस्तीनी, तब उन्होंने क्या देखा? दागोन यहोवा के संदूक सामने औंधे में गिर पड़ा है। परमेश्वर की ग्लोरी डिपार्ट हो चुकी थी? नहीं, परमेश्वर की महिमा जो आर्क ऑफ कवेनेंट थी डिपार्ट नहीं हो गई थी। इंसानों ने उसको महिमा देना बंद कर दिया था, फिलिस्तीनियों ने उसको महिमा देना बंद कर दिया था। उन्होंने सोचा अपने इस्राएल को हरा दिया है तो इनका परमेश्वर को भी हम जीत गए हैं, तो उसको अपने दागोन देवता के सामने खड़ा करते हैं। और बाइबल बताती है कि अगर इंसान परमेश्वर की, यहोवा की महिमा नहीं करेगा तो अपनी आप वो महिमा करा देगा। उनके देवता को गिराकर यहोवा ने यह सिद्ध किया कि अगर तुम महिमा नहीं दोगे तो परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे देवताओं को स्ट्राइक करेगा, उनको गिरा देगा। वजह से 95 के 95 के 6 में लिखा, आओ हम झुक करके दंडवत करें और अपने उद्धारकर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आगे भजन संहिता 97 के 7 में लिखा है, ये सब देवताओं तुम उसी को दंडवत करो। फिलिस्तीनियों ने परमेश्वर यहोवा के आर्क ऑफ कवेनेंट की महिमा को देख लिया था कि कैसे देखो उनके देवताओं को उसने गिरा दिया, दंडवत करते हुए आर्क ऑफ कवेनेंट के सामने गिरा हुआ था। फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि वो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट कोई दुर्घटना हो गई, वो इसलिए गिर गया होगा दागोन, उनका देवता। यानी कि परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म को देखने के बाद भी उनका मन नहीं पिघला। वो अपने रिलीजियस, अपने धार्मिक कामों में लगे रहे और उनकी आंखें नहीं खुली। सच्चे परमेश्वर की आराधना करना, उसको मानना, यानी कि अपना जीवन बदलना है। तो उनको अपना जीवन बदलने से अच्छा लगा कि उसी मूर्ति को झाड़ पोंछ करके फिर खड़ा कर दे। हालेलुया। वो ये आसान लगा कि दागोन को फिर से खड़ा कर दे। कई बार ऐसा ही होता है कि मसीह विश्वासी लोग भी उनके अंदर जो अगर दागोन की स्पिरिट है, अगर झूठे देवताओं की स्पिरिट है, अगर उनके अंदर गंदगी साफ नहीं हुई है, तो उसको ना हटा करके बाहर की एक्टिविटीज करके उसको दबाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है कि अगर आपने रिपेंटेंस नहीं किया है और ऐसी ब्रिजेस है जो आपको पाप से जुड़े हुए हो, आप जानते हो अच्छे तरीके से, और आप दागोन को बार बार खड़ा कर रहे हैं यहोवा के सामने, यीशु के सामने, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपनी गलत रीतियों को, अपनी गलत चीजों को मत खड़ा करो, क्योंकि परमेश्वर गिरा देने पे इससे अच्छा है अपने आप को दीन करके, नम्र करके उसकी महिमा करो, उसके सामने लेके जाओ अपनी प्रॉब्लम को। और अगर हम जेंटाइल की ओर देखें, अगर हम अन्य जाति, विधर्मी जाति की तरफ देखें, तो वहां ये बता रहा है कि वो मन फिराना नहीं चाहते, उनको अपनी ट्रेडिशंस, अपने पर्व ज्यादा अच्छे लगते हैं बनस्पत यहोवा के सामने झुकने के, सच्चे परमेश्वर के सामने के झुकने के बनस्पत। They love their tradition than true God। मेरे जीवन में जब मैं यीशु में आने से पहले बहुत सारे दागोन थे। जब मैं यीशु में आया तो मैं जब वचन पढ़ने लगा, मैंने परमेश्वर से वचन मांगी थी कि अगर तेरा राष्ट्रक्रम देखूंगा तो मैं नए नए एक दिन हर दिन नया नियम पढ़ूंगा। मैंने एक हफ्ते में पूरा नया नियम पढ़ डाला था और बच्चे ने मुझसे बात करी। जब मैं वचन पढ़ता था तो उसमें लहू लहू दिखता था बार बार, तो परमेश्वर का वचन मुझसे बात करता था। उसमें सबसे पहले मैं एयरफोर्स में था तो हमको लीकर की बॉटल मिलती, दारू की बॉटल मिलती थी। मैं पीता नहीं था लेकिन उसको सेल कर देता था और उसमें जो अमाउंट आती थी, जो डिफरेंस आता था, समझो कि एक बोतल जो है 500 रुपए की है और अगर आप बाहर में सिविलियंस को बेचेंगे तो 2000 की बिकती थी, यानी कि 1500 रुपए का मार्जिन था। अगर 5 से 6 बोतल अगर आपको मिलती है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर हम 1000 रुपए पकड़े या 500 रुपए पकड़े तो 2500 से लेके 5000 तक का बेनिफिट होगा। और ये मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो सोचो उस समय 2, 2500, 3000, 5000 बहुत अमाउंट हुआ करती थी। तो उससे मैं आराम से हम अपना जो है पिक्चर देखना, आइसक्रीम खाना, होटलबाजी कर सकते थे। लेकिन जब मेरा साल्वेशन हुआ, शादी होते ही मेरा साल्वेशन हो गया था, मेरी पत्नी यीशु को लेके आई थी साथ में अपने, तो मेरा जब तरण हुआ, जब मेरा उद्धार हुआ, तो मैंने सबसे पहले लिखकर मेरे से पवित्र आत्मा, किसी पास्टर ने मुझे नहीं बता, टाइट ऑफरिंग देने के लिए किसी पास्टर ने मुझे कंपेल नहीं किया, ना मुझे बोला इस विषय में। और दूसरा रिपेंटेंस, गलत चीज जो मेरे जीवन उसको छोड़ने के लिए किसी आदमी ने हमसे व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं समझाया। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के वचन जो मैं डेली पढ़ता था उससे मुझसे बात करी कि ये काम गलत है। मैंने उसी दिन
जो लिकर पे की बोतल जो था वो उसी समय मैंने लिकर कार्ड अपना जो दारू का कार्ड था वो मैंने कैंसिल कर दिया। और दारू की बोतल का ऐसा अच्छा इंतजाम था कि आपको बेचने जाना नहीं है, बंदा आ जाएगा, आपका लिकर कार्ड लेके जाएगा, आपका दारू का कार्ड लेके जाएगा और डिफरेंस अमाउंट जो बेच कर वो तुमको दे देगा, यानी तुमको कुछ करना भी नहीं है, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, लेकिन आपका आत्मिक जगत में तो नाम आएगा कि तुम्हारे बेटे, यीशु के बेटे ने ये काम किया। शैतान तो दोष लगाएगा, तो ये कोई नहीं समझाएगा, ये आपको पवित्र आत्मा से पूछना पड़ेगा। जब बोलते थे तो आपकी जो जवान है, जो स्लैंग लैंग्वेज है, जो गाली देना और फिर गाली बात करना या इस तरीके से ऊट पटांग की अभद्र भाषा प्रयोग करना, वो भी पवित्र आत्मा हटाता है। गलत जोक्स में हंसना, अगर ऐसी मंडली बैठते जनरली युवा की जो लोग गलत नॉनवेज जोक जो बोलते हैं वो भी सुन के हंसना, स्माइल पास करना, दैट इज आल्सो अगेंस्ट द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। वहां से उस स्थान से आपको हट जाना है, क्योंकि आपके अंदर मसीह की महिमा ग्लोरी रहती है, उसको डिपार्ट मत करिए, आप वहां से हट जाइए। उसके जोक में हंसना नहीं, भद्दे जोक में। तो यानी ये सब चीजें जो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन आपसे खुद बात करेगा और धीरे धीरे आप इसको छोड़ते चले जाएंगे। एकदम से भी होता है और धीरे धीरे भी होता है, दोनों तरीके से प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस होता है। दागोन भी वहां पर खड़ा उसी जगह पर, वहां पर यहोवा का वचन का संदूक भी है, यानी कि परमेश्वर जो जगह, जो स्पेस है, वहां किसी को रहने नहीं देगा, वहां दूसरे को महिमा करने नहीं देगा। और आपके अंदर भी परमेश्वर का आर्क का कवनेंट है, यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा, और वहां पर भी दूसरी चीज नहीं रह सकती। परमेश्वर का पर्पस, परमेश्वर का प्लान आपके अंदर है, वहां पर शैतान का प्लान कामयाब नहीं हो सकता। एनी पर्सन नेक्स्ट यू कैन नॉट ओवरकम यू। कोई भी आदमी जो मसीह के विरोध में आपके खिलाफ है, वो आपके खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता। दावन आपके खिलाफ नहीं जीत सकता है। कोई भी फेलियर, कोई भी मौके, कोई इंडिपेंडेंट, कोई डराने वाली स्पिरिट और गलत सपने, व्यभिचार की बातें, वो आपके जीवन में दावन के रूप में आती है, झूठ दावन के रूप में आता, वो परमेश्वर की जो महिमा आपके अंदर है, जो वाचक संदूक है, उसके सामने ठहर नहीं सकता। प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड विल डिस्पेल द डार्कनेस। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अभिषेक जुमे को तोड़ देगा, अंधकार को भगाएगा। आई प्रोफेटिकली स्पीकिंग, मैं भविष्यवाणी करूंगी यीशु मसीह के नाम से दागोन जो है बीमारी के रूप में है, गरीबी के रूप में है, एंग्जाइटी के रूप में है, परेशानी के रूप में, गलत रिलेशनशिप के रूप में है, अंधकार की शक्तियों के रूप में है, लालच के रूप में है, यीशु के नाम से वो खड़ा नहीं रह सकता। ऐसी बातें जो स्लेवरी की स्पिरिट है, जो एक काम आप छोड़ना चाहते हैं, बार बार करते हैं, यीशु के नाम से वो जुआ, वो आर्थिक जुआ, मानसिक जुआ, वो सामाजिक जुआ टूट जाएगा। यू थ्रू द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड यू विल ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के अभिषेक से जुआ टूट जाएगा, क्योंकि रोमियो के 8:37 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम सब इन बातों में जो हमारे अंदर अभिषेक है, इन बातों में जो हमारे अंदर अभिषेक है, उस अभिषेक के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर है, यीशु ने जिन्हें हमसे प्रेम किया है जैवन से बढ़ के, और मसीह की सुगंध हम फैलाते हैं। बचाए जाने के लिए वो मसीह की सुगंध है, और ना विश्वास करने वालों के लिए वो जजमेंट है, न्याय है उनके ऊपर। इसलिए जो महिमा है, जो अंत की महिमा, जो अंत के समय में जो अभिषेक है, पुराने अभिषेक से कई गुना बढ़का है। क्योंकि एक्स के प्रेरितों के 10:38 कहा कि परमेश्वर यीशु मसीह नासरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरते हुए मुर्दों को जिंदा करता था, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, बहरे सोते मुद्दा लग जाते थे। यीशु के मसीह के नाम से वही परमेश्वर यीशु मसीह के पुत्र का आत्मा आपके अंदर है, जो बंधुभाई वालों को आजाद करता है। जिसको पुत्र ने स्वतंत्र किया, उसको कोई बांध नहीं रख सकता, बांध के नहीं रख सकता। और अगर आप विश्वास करते हैं तो याव से कहें, हिम्मत से कहें आमीन। और आज हम यही देख रहे हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा दिखा रहा है, परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को दिखा रहा है, परमेश्वर सबको दर्शनों में बता रहा है कि मैं ही जीवित परमेश्वर। लेकिन लोग फिर भी उस आश्चर्य कर्म को देख करके, उसको बातों को सुन करके, गवाही को देख करके भी नहीं मानते और अपने दागोन खड़े करते हैं। जिस दागोन की मूर्ति को परमेश्वर ने गिरा दिया, उसको लोग फिर से खड़ा करते हैं। यानी कि लॉर्ड गॉड जिसको क्रूसीफाई करता है, उसको दुनिया के लोग फिर से खड़ा करते हैं। और परमेश्वर ने जिसको खड़ा किया, उसको लोग क्रूसीफाई करते हैं। यानी कि यीशु मसीह को जिसने मुर्दों से जलाया, उसकी बातों को नहीं मानकर उसको बार बार क्रूसीफाई करते हैं। यानी कि परमेश्वर के कलवरी के किए गए, जो परमेश्वर ने कहा था यूहन्ना 19:30 में कि और पूरा हुआ, उस पर लोग विश्वास ना करके परमेश्वर के फिनिश वर्क ऑफ क्राइस्ट को, परमेश्वर के कलवरी क्रूस पर किए गए पूरे समापन के कार्य को, जो उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, उस काम को आज जब विश्वास नहीं करते हैं, दुनिया के लोग जब नहीं मानते हैं, तो यीशु मसीह को फिर से कलवरी क्रूस पर क्रूसीफाई करते हैं। जब पाप पे फिर से जाते हैं, फिर से वही जीवन गुजारने लगते हैं, फिर से मसीह से दूर हो जाते हैं, फिर से वो लूत की तरह सदोम और गमोरा में चले जाते हैं। और बाइबल बताती है कि लूत 5 राजा जब लूटने आते हैं, उसके साथ बंधुआ में चला जाता है। फिर अब्राहम को जाके बचाना
पड़ता है। तो यानी कि ऐसी जगह क्यों बैठो कि तुम छोटा सा अपना हाथ वहां पर पाप में रखो, ताकि कुछ समय बाद ऐसा हो जाए कि पूरा शरीर ही उस पाप में चला गया। उस कारण को, उस बात को, उस जगह से वहां से भागो। बाइबल बोलती है फ्ली फ्रॉम दैट प्लेस, जो ऐसी जगह से भागो। यूसुफ की तरह जब पोतीफर की वाइफ उसको अकेले में पकड़ लेती है उसके कपड़े में, तो कपड़ा छोड़ के भागता है। वैसी ही धार्मिकता, वैसी ही राइचसनेस, वही पवित्रता हमको बना कर रखनी है। क्योंकि बाइबल बताती है, प्रोवर्ब्स के 1 के 7 में लिखा है कि परमेश्वर का भय मसीह के जीवन में चढ़ने की पहली सीढ़ी है। इसलिए उस नए पर्वत की तरह से, नए पर्वत की तरह यूं गोल गोल चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं है। हमको यीशु मसीह में क्लाइंब करना है, उत्तरोत्तर, डिग्री बाय डिग्री, मिनट बाय मिनट, अंश दर अंश हमें मसीह के जैसा स्वरूप सामर्थ्य में बढ़ते चले जाना है। तो मैं आज परमेश्वर के नाम से आपको मैं वचन से आशीष देता हूं और आप लिए प्रार्थना करता हूं कि होने दे जो दागोन की मूर्ति, जो व्यभिचार की मूर्ति, जो पाप की मूर्ति यदि कोई देख रहा है उसके जीवन में बार बार वो खड़ा करता है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो टूट जाए और होने दे परमेश्वर के स्वरूप समानता में एक अंश, एक दर और बढ़ जाए। यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।